शीर्ष पर सब नहीं जाते हैं। ये अभियान हमारे पूरे देश में चलेगा। संघर्ष होता है, वो सृजन के काम में, साहित्य के सृजन के काम में लगा हुआ। समाज के अंदर जाएंगे, समाज के लोग देखेंगे। अगर एक अच्छा मार्गदर्शक है तो बच्चे कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। ये सृजनशीलता मनुष्य को अमर बना देती है। देशभक्ति की भावना जगाने का काम कर रहा है। राष्ट्रीय कवि संगम के माध्यम से ऐसी नई प्रतिभाओं को लाने का काम करते हैं। और सबसे पहले अपनी प्रतिभा को निखारें। ये मन से, अपने अंदर से ही निकलता है। सफलता असफलता से ही निकल करके जाती है। कहते हैं किसी यदि संस्कृति को नष्ट करना है तो उसके साहित्य को नष्ट कर दो। आगे भी इस प्रकार के परिषद के द्वारा कार्यक्रम होते रहेंगे। वतन पे जो निछावर हो, जवानी वो जवानी है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। साथियों, मैं अभी मौजूद हूं गंगाचरण के चंद्रकांता सभागार में और यहां पर एक समारोह हुआ था हिंदी साहित्य को लेकर अखिल भारतीय हिंदी साहित्य परिषद के द्वारा। और इसी मौके पर मेरे अभी देख रहे होंगे और हिंदी विभाग के पूर्व एचओडी श्यामपाल मौर्य जी मेरे साथ अभी मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं पूरे कार्यक्रम के बारे में, इनका क्या कहना है और जो पुरस्कार वितरण हुआ है उन छात्राओं से भी हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर आज के कार्यक्रम के बारे में? मैं डॉक्टर श्यामपाल सिंह मौर्य, पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, बरेली कॉलेज बरेली। आज पुरस्कृत होने वाले हमारे बरेली कॉलेज के भावी कर्णधार बच्चे कहानी प्रतियोगिता में विजयी हुए हैं। मैं उन्हें हृदय से बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ उनके उज्जवल भविष्य के लिए। आज के जो ये क्षण उन्हें जीवन में सदैव प्रेरणा देते रहें। इसी प्रकार से वो जीवन और जगत का सूक्ष्म विश्लेषण करके नए नए भावों के साथ कहानियाँ लिखते रहें। ये सृजनशीलता मनुष्य को अमर बना देती है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो विद्यार्थी हैं आज जिनको पुरस्कार मिले हैं, उन सब में निरंतर प्रतिभा की वृद्धि होती रहे। और मैं ये इनको वचन देता हूँ कि जब कभी मेरी आवश्यकता हो, ये मेरे से जब भी जो चाहे पूछ सकते हैं। और आगे भी इस प्रकार के परिषद के द्वारा कार्यक्रम होते रहेंगे। मैं परिषद में प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ, तो जब भी इन बच्चों की आवश्यकता होगी इनको बुलाया जाएगा और प्रोत्साहित किया जाएगा कि अपनी जो प्रतिभाएं हैं, नौनिहाल हैं हमारे, वो इस रचनात्मकता में लगे। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और जो अभी प्रतियोगिता हुई है उसमें कहीं ना कहीं और भी विद्यार्थी जो हैं वो शामिल रहे होंगे। हर किसी को पुरस्कार नहीं मिल पाया। आप उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो प्रतियोगिता में बैठे थे पर उन्हें पुरस्कार नहीं मिला? उन्हें क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहते हैं? शीर्ष पर सब नहीं जाते हैं। जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष होता है और कभी असफलता का भी मुंह देखना पड़ता है, लेकिन मनुष्य सदैव प्रयत्नशील रहे तो उसे वो उपलब्धि हासिल हो सकती है। तो मैं उनको संदेश देना चाहूँगा, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सोचो और सुधार करो। तो जब तक जो है अपनी कमी को, अपनी जीवन की खामी को, अपने प्रयत्न की खामी को नहीं समझेंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और कोई बात नहीं, एक बार असफलता प्राप्त हुई, सफलता असफलता से ही निकल करके जाती है। आज के अनुभवों से हम आगे बढ़ना सीखें, यही बहुत बड़ी प्रेरणा होगी उनके लिए, ये बहुत बड़ा संदेश होगा। मेरी ओर से उनके लिए भी उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूँ मैं। वे भी आगे आकर के प्रयत्न करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, रचनात्मक कार्य करें, देश और समाज के काम आएँ। और जो समाज के काम नहीं आया तो इस प्रकार की क्रियाशीलता भी किसी काम की नहीं है। इस दृष्टि से मैं सब बच्चों का, सारे अपने विद्यार्थियों का आह्वान करता हूं कि वे देश और समाज के लिए कल्याण के कार्यों में निरत रहें और सबसे पहले अपनी प्रतिभा को निखारें। जिस प्रतिभा के निखारने के बाद उनमें ऐसी चमक आएगी कि वो और आगे बढ़ कर के अपने देश और समाज का नाम ऊंचा करेंगे और विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फेस्टिवल सीजन पर लेटेस्ट कलेक्शन आ चुका है अपने ही एरिया प्रेम नगर के सियाराम शोरूम पर। सूटिंग शर्टिंग का कपड़ा और रेडीमेड शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर, कोट पैंट और कुर्ता पजामा के लिए कपड़ा और बेहतरीन सिलाई। आज ही चले आए सियाराम शॉप,
पता बसंत सिनेमा के सामने न्यू मैन टेलर के बराबर में, सूट धर्म कांटे के पास, प्रेमनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश, सियाराम शॉप। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वाधान में ब्रज प्रांत में हमारे 14 जनपद आते हैं। तो उनमें छात्रों के बीच में उसमें माध्यमिक शिक्षा के छात्र थे, उच्च शिक्षा के छात्र थे। तो 14 जनपदों में कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसमें 146 विद्यालयों में लगभग 3000 मतलब जो है छात्र छात्राओं ने इसमें प्रतिभाग किया, जिसमें से आज 148 जो विजयी हुए थे जनपद स्तर पर, प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया था दोनों वर्गों में। तो ऐसे 148 छात्र छात्राओं को हम लोगों ने यहाँ पुरस्कृत किया है, उन्हें पारितोषिक प्रदान किया है। परिवार कहानी प्रतियोगिता का विषय था कुटुंब। कुटुंब का अभिप्राय परिवार से है और वर्तमान परिवेश में परिवार के जो है विघटित होते जा रहे हैं, उनका ताना बाना बिखर रहा है, रिश्तों की गर्माहट कम हो रही है और उनका महत्व धीरे धीरे घट रहा है, जो हमारी संस्कृति के लिए, हमारे जीवन मूल्यों के लिए, संस्कारों के लिए और हमारे मतलब जो है रचनात्मकता के लिए बहुत मतलब जो है घातक है, गलत है। तो हमारी युवा पीढ़ी में परिवार की महत्ता समझ में आए, परिवार के दायित्वों को वो समझें, जिससे हमारी पारिवारिक संरचना अक्षुण्ण रहे। इस उद्देश्य को लेकर एक कहानी प्रतियोगिता कराई गई थी और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कहते हुए कि बहुत संख्या में इसमें छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, रुचि ली और अपने कॉलेज से आज रविवार के दिन हमारे यहाँ इतने छात्र छात्राएं आए पारितोषिक लेने के लिए, उनकी शिक्षक शिक्षिकाएँ आईं। तो उन सभी के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और ये अभियान हमारे पूरे देश में चलेगा और पूरे देश में हम ये कहानी प्रतियोगिता के बारे में एक संदेश समाज को देना चाहते हैं, अपनी युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं। धन्यवाद। आगे की प्रतियोगिता कब कैसे कोई प्लानिंग है इसकी कि आने वाले समय में कब होने वाली है? आने वाले समय में हमारे प्रदेश में 6 प्रांत हैं। जब 6 प्रांतों की प्रतियोगिताएं संपन्न हो जाएगी, आज पहला पुरस्कार वितरण हुआ है पूरे देश में और ये सभी जगह संपन्न हो जाएंगी। तो पहले प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता होगी, फिर राष्ट्र स्तर की होगी। पहले हमारे मतलब 6 प्रांतों की प्रतियोगिता हो जाएगी, उसके बाद सारे प्रांतों की हो जाएंगी, तो फिर राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी और उसमें राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले जो प्रतिभागी हैं, चाहे वो मतलब साहित्यकार है चाहे छात्र है, सभी को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे उनके उत्साहवर्धन। मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा, अखिल भारतीय साहित्य परिषद का प्रांतीय संयुक्त महामंत्री हूँ। देखिए, ये कहानी प्रतियोगिता का जो है आयोजन किया गया अखिल भारतीय साहित्य परिषद के। साहित्य परिषद जो है वो सृजन के काम में, साहित्य के सृजन के काम में लगा हुआ है। तो हमारा पहला उद्देश्य तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि हम जो है, जो युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वह जो है साहित्य के सृजन में जो है आगे बढ़े। दूसरी बात जो है, कहानी के माध्यम से हम किसी भी चीज़ के लिए बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और हमारे मानस पटल पर उसका जो है बड़ा असर होता है। कहानी प्रतियोगिता जो आयोजित की गई वो कुटुंब विषय पर की गई, कि कुटुंब जो है आज जो है एकल परिवार के ऊपर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिससे बहुत सी हमारे जो है विचार, बहुत से हमारे जो है परिवार के रिश्ते वो धीरे धीरे करके समाप्त हो रहे हैं। उसके कारण जो है बच्चों में जो है विभिन्न प्रकार के जो है विकार हमारे परिवारों में पैदा हो रहे हैं। तो वो जो हमारी पूर्व संस्कृति है वो बराबर बनी रहे और जो संस्कार, क्योंकि परिवार जो है संस्कारों की शाला है, सारे संस्कार जो हैं भारतीय संस्कृति के वो परिवार से सीखे जाते हैं। तो वो परिवार के संस्कार जो है बच्चों को प्राप्त होते रहें, परिवार जो हैं वह जो है मतलब जो है उनमें जो है विकास हो, मतलब जो है वो एकल परिवार ना बन जाएं, उनमें सारे रिश्ते हों, ताकि बच्चों का जो है पूर्ण विकास हो सके, उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इसके पीछे जो है एक उद्देश्य ये भी है, साथ साथ ये भी उद्देश्य है कि जो युवा पीढ़ी है वह भी जो है उसको जो है जाने समझे कि वास्तव में जो है जो साहित्य, अखिल भारतीय साहित्य परिषद जो है साहित्य सृजन के साथ साथ सामाजिक सरोकारों में भी अपनी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभा रही है। इसी के दृष्टिगत ये सारे जो है कार्यक्रम आज आयोजित किए गए और बच्चों को पुरस्कृत किया गया, ताकि जो है बच्चे उन पुरस्कारों को प्राप्त करके समाज के अंदर जाएंगे, समाज के लोग देखेंगे कि उनको पुरस्कृत किया गया है, किस विषय के लिए पुरस्कृत किया गया है, वो हम बताएंगे कि हमने कहानी लिखी और कहानी लिखने के कारण इससे हिंदी का प्रचार, क्योंकि अखिल भारतीय साहित्य परिषद है, साहित्य सृजन के साथ साथ हिंदी के प्रचार और प्रसार में भी संलग्न है। तो युवा पीढ़ी जो है हिंदी को भी सीखे,
साहित्य सृजन भी सीखे और साथ साथ जो हमारे संस्कार हैं वह भी उसमें उससे भी समृद्ध हो, इसलिए ये सारा आयोजन आज किया गया है। मेरा नाम रोहित राकेश है और प्रांतीय संयुक्त मंत्री का दायित्व अखिल भारतीय साहित्य परिषद में मेरे पास है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद संघ की अनुषांगिक शाखा है। हमारा जो मूल ध्येय है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, हमारा मूल ध्येय है। और आज जैसा कि यहाँ पे कहानी पाठ का जो हमारा विषय था वो कुटुंब था, तो कुटुंब किस तरह होना चाहिए, तो इस तरह विषय पर तमाम विद्यालयों में प्रतियोगिताएं यहाँ करवाई गई हैं और राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं होंगी, जैसा कि पूर्व में वक्ताओं ने आपको बताया, तो बरेली वो धरती है जहाँ से तमाम कहानीकार, साहित्यकार, क्रांतिकारी यहाँ से निकले हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों में, क्योंकि संस्कार बच्चों में से ही आते हैं, स्कूलों में हमारा जो प्रतियोगिता कराने का जो मूल कारण है वो इसलिए है कि बच्चों में साहित्य के प्रति उनके अंदर भावनाएं जो हैं जागृत हों। कहते हैं किसी यदि संस्कृति को नष्ट करना है तो उसके साहित्य को नष्ट कर दो। तो इसलिए यदि हमारा साहित्य मजबूत होगा तो हम लोग मजबूत होंगे। इस समय युवा वर्ग बहुत अच्छा काम कर रहा है। युवा इतना अच्छा काम कर रहा है। अब मेरा मित्र है ललित गोपाल दास नीरज जी का आपने नाम सुना होगा। मैं तो साहित्य की सेवा कर रहा हूँ और नीरज जी ने कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, लेकिन उनका पोता ललित इस समय गलोटिया कॉलेज में प्रोफेसर है और मेरे ही साथ का पढ़ा हुआ है। अगर कहा जाए, उसने लिखा तुम्हारी याद में हमने हज़ारों गीत गाए हैं, कभी तो लौट के आओगे दरवाजे सजाए हैं, तुम्हारे फ़ोन की आशा में नंबर नहीं बदले, ये हम ही जानते हैं कैसे रोमिंग में चलाए हैं। युवाओं के पहले तो इतने अवसर नहीं हुआ करते थे, आजकल तो फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ट्विटर है, आप अपनी कोई भी बात, अपनी अभिव्यक्ति कई माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। हमारा जब दौर था तो हम तो गोष्ठियों में जाया करते थे, गोष्ठियों में अपनी बात को रखते थे, कहते थे। आजकल हमें कोई भी बात कहनी है तो हमें तमाम हमारे पास प्लेटफॉर्म है, ओपन माइक है, ओपन माइक के माध्यम से तमाम, मैं देख रहा हूँ नए-नए बच्चे आ रहे हैं, इतनी अच्छी कहानियाँ सुना रहे हैं, इतनी अच्छी कविताएँ लिख रहे हैं। आप कॉलेजों में जाइए तो ऐसा नहीं है, प्रतिभाओं की कहीं कमी नहीं है। हिंदी बड़ी समृद्ध भाषा है और बहुत उपयोगी भाषा है। युवा बहुत अच्छा काम कर रहा है, बस उसे खोजने की आवश्यकता है और उसे देखने की आवश्यकता है, संभालने की आवश्यकता है। जवानी व्यक्ति के तन पर खुदा की बागवानी है, जवानी व्यक्ति के तन पे तमन्ना की रवानी है। सड़कों पे बह के वो जवानी नहीं प्यारे, वतन पे जो निछावर हो जवानी वो जवानी है। क्या नाम है आपका? सुरभि पटेल। कहाँ की आप छात्रा हैं? कैसे आपको पुरस्कार मिला है? क्या कहना चाहेंगी आप? मैं बरेली कॉलेज बरेली की छात्रा हूँ, बीएससी तृतीय वर्ष में पढ़ती हूँ। मुझे पुरस्कार कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रथम पुरस्कार। तो आप और बच्चों से क्या कहना चाहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रतियोगिता में बैठे हुए थे, और जो कैसे ऐसे बच्चों को अवेयर किया जाए जो और ज़्यादा से ज़्यादा इन ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लें, जैसे आपकी तरह कोई विद्यार्थी है? अपने साहित्य के प्रति रुचि रखने वाले हर एक विद्यार्थी को एक अच्छा मार्गदर्शक मिलना सबसे बड़ी बात होती है, ज़रूरी होता है। अगर एक अच्छा मार्गदर्शक है तो बच्चे कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमारे सर, उन्होंने हमें मार्ग दिखाया और हम उस पर चलना शुरू करें और तभी हम ये पुरस्कार जीत पाए हैं। अगर हम अपने शिक्षकों की बात मानेंगे, उनके मार्गदर्शन की हमें हर बच्चे को ज़रूरत होती है, तभी हम ऐसी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। बिना शिक्षकों के मार्गदर्शन के ये सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। मेरा नाम अपेक्षा गंगवार है और मैं एमए सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। हिंदी साहित्य से मेरा एमए है और जो कि सर का सानिध्य प्राप्त है मुझे, और ये मेरा सौभाग्य ही है कि सर से मिली, सर का इतना प्रेम प्राप्त हुआ। साहित्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको सिखाया जाए या ज़बरदस्ती थोपा जाए, ये मन से अपने अंदर से ही निकलता है। और रही बात कहानी प्रतियोगिता की, तो कहानी का विषय ही ऐसा था, कुटुंब। अब कुटुंब में, हालांकि हम भारतीय समाज से आते हैं, भारतीय परिवारों में रहते हैं, तो ये कुटुंब की परिभाषा तो हम लोगों के लिए कोई नई नहीं है। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी रोचक रहा है ये सफ़र। मैम, जैसे कुटुंब विषय जो था, तो आपका शीर्षक क्या था कहानी का, कुछ इसके बारे में बताइए। मेरा शीर्षक था आसमान। आसमान जी। अगर मैं रेफरेंस दूँ अपनी कहानी का, एक छोटे से सार में बताऊँ तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, हालांकि मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुँचूँगी, बस जो मन में आया और थोड़ी पूर्व तैयारी भी थी तो वहाँ से शुरू किया था। तो कुछ अगर भूमिका में कहना चाहूँगी तो ये कि
एक लड़की अपना सफ़र शुरू करती है और वहाँ तक जाती है जहाँ उसकी बेटी फिर अपना सफ़र शुरू करती है। तो हालाँकि ये परिवार, पूरे परिवार का सानिध्य, पूरे परिवार का सहयोग प्राप्त रहा। बस इतना ही। आप इंस्पिरेशन किसे मानती हैं, अपना आदर्श किसे मानती हैं? मेरा आदर्श मेरी सबसे पहले तो मैं अपनी माताजी को कहूँगी कि अगर उनका मेरे माता-पिता अगर उनका मुझे सपोर्ट प्राप्त नहीं होता तो मैं हालाँकि पीलीभीत ज़िले से हूँ, एक बीसलपुर कस्बे से आती हूँ। वहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। तो उनका सपोर्ट मुझे मिला, वो और एक मेरे भैया हैं डॉक्टर रजनीश गंगवार, जिन्होंने मुझे हमेशा प्रेरणा दी, हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया। सर हैं डॉक्टर एसपी मौर्य सर, जिनसे उन्होंने ही मिलवाया था। तो ये सारे लोग मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हिंदी विभाग के सारे टीचर, मेरे माता-पिता, मेरे गुरुजन सभी मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका।